आज जानकारी हासिल करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उसके बारे में। एक राइटअप है जिसका हेडिंग है नो प्रोग्रेस इन रेजोल्यूशन ऑफ देमचौक एंड देपसांग फ्रिक्शन पॉइंट्स इन 2 years। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। इसके संदर्भ में एक राइटअप है। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को और स्टूडेंट को जो कोई भी स्टूडेंट जिसकी इन तरीके के टॉपिक्स में रुचि है उसको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसको मैंने अलग अलग फ्रेजेस अलग अलग पैराग्राफ्स में मैंने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले है करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन वो ये है कि जयशंकर ने कहा है कि 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है ईस्टर्न लद्दाख में अराउंड LAC। चाइना का रिस्पांस ये था कि चाइना ने बोला कि ठीक है, एक्नॉलेज किया उन्होंने कि डिसएंगेजमेंट हो चुका है 4 इलाकों में। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई जनरली जो सिचुएशन है बॉर्डर के इलाके में जनरली स्टेबल है। रिमेनिंग इशू क्या है? 2 की फ्रिक्शन पॉइंट है, देमचौक एंड देपसांग, जो कि अनरिजॉल्व है अभी भी आफ्टर 2 years ऑफ स्टैग्नेशन इन नेगोशिएशंस। 2 साल के नेगोशिएशंस के बाद भी देमचौक और देपसांग अभी भी जो है अनरिजॉल्व है। दिस हैज टेम्पर्ड वाइड स्प्रेड ऑप्टिमिज्म ऑफ अ फुल डिसएंगेजमेंट इन द नियर फ्यूचर। समिट का इन्फ्लुएंस, ओके, इसके बाद अभी ब्रिक्स समिट होने वाला है अक्टूबर में, शायद उसमें कुछ प्रोग्रेस और हासिल की जाए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओरिजिन ऑफ स्टैंड ऑफ LAC हमारे में इश्यूज़ हैं, उसमें कंटेंशन है कि LAC यहाँ से जाती है कि यहाँ से जाती है, हमारे बॉर्डर्स क्या हैं, चाइना और इंडिया, चाइना का अपना स्टोरी है, इंडिया की अपनी एक लाइन है, तो इसके हमारे ज़्यादातर इश्यूज़ हैं। टेंशन ज़्यादा एस्केलेट हो गई मई 2020 में जब चाइना और इंडिया के बीच में के ट्रुप्स के बीच में क्लैश हो गया गलवान वैली में, बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटी हुई। मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस एंड डिसएंगेजमेंट, जून 2020 में गलवान में एक बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ उसके हादसे के बाद, मार्किंग द वर्स्ट border violence between India and China in decades. Subsequent core commander level talks were initiated to cool tensions. core commander level के talks इनिशिएट किए टेंशन को कम करने के लिए। इसकी टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूँ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की। By 2021 both countries had begun to disengage from some of the most contested regions. गलवान वैली में following the 2020 clash डिसएंगेजमेंट अगर 2020 के क्लैश के बाद डिसएंगेजमेंट हो गया गलवान वैली में। पेंगोंग सो में फरवरी 2021 में हुआ विड्रू फ्रॉम बोथ द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लेक। ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लेक है। उसके बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुआ अगस्त 2021 में। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट हुआ सितंबर 2022 में आफ्टर 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? लगभग 71.5% डिसएंगेजमेंट हो चुका है जो कि क्लोज टू 75% है। 2 अनरिजॉल्व पॉइंट्स अभी भी हैं, देमचौक एंड देपसांग। नो de-escalation डिस्पाइट द डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट तो हो गया बट de-escalation अभी भी नहीं हुआ है। मिलिटराइजेशन अलॉन्ग द LAC के अलॉन्ग मिलिट्री अभी भी बैठी है, हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। जो मिलिटराइजेशन है LAC के अलॉन्ग अभी भी ज़्यादातर कम नहीं हुआ है। ट्रुप्स ऑन बोथ साइड्स रिमेन क्लोज टू कंटेस्टेड एरिया। जो कंटेस्टेड एरियाज है उसके आसपास ही ट्रुप्स बैठे हैं, इंडिकेटिंग दैट वाइल फिजिकल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सर्टेन फ्रिक्शन पॉइंट्स हैज अकर्ड देयर हैज़ बीन नो मीनिंगफुल de-escalation नहीं हुआ है और विड्रॉल टू अर्लियर पोजीशन, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटेन नहीं हुआ है। Diplomatic maneuvering. The disengagement discussions are influenced by larger geopolitical events. The recent discussion between National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi, coupled with statements from Chinese officials, indicate a desire to portray the situation as under control, but no concrete moves have been made toward resolving the final friction points. So इन्होंने हमारे important जो appointments उनके नाम दिए हैं, अजीत डोवाल हो गए सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए चाइना के वैंग यी, और चाइना के कुछ ऑफिशियल जिनका डिज़ायर है कि भाई अंडर कंट्रोल पोर्ट्रे करें सिचुएशन को, बट अभी कंक्रीट कोई मूव, कोई कदम, ठोस कदम नहीं उठाया गया। फ्यूचर कोर्स क्या है? पोटेंशियल फॉर फर्दर डिसएंगेजमेंट। ब्रिक्स समिट होने वाली है अक्टूबर 2024 में, शायद वहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन निकले, बट कुछ डिसएंगेजमेंट पॉइंट्स जो अभी भी नहीं, जिनका कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, वो है देमचौक एंड देपसांग। वाइल देयर इज ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग दीज टॉक्स, द हिस्ट्री ऑफ स्लो प्रोग्रेस टेम्पर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्विफ्ट रेजोल्यूशन। कोर कमांडर लेवल की टॉक्स शायद कोई सॉल्यूशन ला दे। फ्यूचर राउंड्स ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स आर क्रूशियल टू एनी ब्रेक थ्रू। There may be discussions around a phased disengagement at the remaining friction points, though no immediate talks are scheduled as of now.
Strategic and diplomatic challenges. India is likely to continue pushing for disengagement and de-escalation to reduce military pressure on its borders, but China's actions will be guided by its broader strategic objectives in the region, including asserting its claim on along the LAC. इंडिया चाहती है डी-एस्केलेशन हो ताकि मिलिट्री का जो प्रेशर है जो उनके बॉर्डर्स पे वो कम हो, बट चाइना शायद अपने ब्रॉडर जो उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, उसने कई एरियाज़ हैं जो उसकी नज़र में हैं, जो वो चाहता है उस पर कब्ज़ा अपना बनाना, और उसकी कुछ ब्रॉडर स्ट्रेटजी है अपने आसपास के इलाकों में और अपने दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर बना के रखने की, उसके तहत शायद वो फैसला ले। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटे, द फ्रेज रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटे रिटर्न टू प्री 2020 पोजीशंस इज हर्ड लेस फ्रिक्वेंटली, आजकल नहीं सुनाई देता है। सिग्नलिंग अ पोटेंशियल एक्सेप्टेंस, शायद पोटेंशियल एक्सेप्टेंस हो गया है ऑफ द करंट ग्राउंड रियलिटीज़ बाय बोथ साइड्स, कि भाई जो जहाँ पे है अभी फ़िलहाल पहुँच गया है, और स्टेटस को जो एंटे है इसका वर्ड, इसका इस्तेमाल आजकल अभी दोनों साइड से नहीं हो रहा है। दिस सजेस्ट दैट फ्यूचर टॉक्स माइट फोकस ऑन मैनेजिंग टेंशन रादर देन फुली रिवर्सिंग देम, ये सजेस्ट करती है कि शायद जो फ्यूचर टॉक्स हैं वो टेंशन्स को मैनेज करने पे ज़्यादा फोकस होगा, उनको फुली रिवर्स करने के बजाय। कंक्लूजन क्या है? द इंडिया-China border standoff in eastern Ladakh is an evolving issue marked by cautious disengagement and continued militarization. While progress has been made, two critical areas, Demchok and Debsang, remain unresolved. Upcoming BRICS summit provides an important diplomatic window for further negotiations, but the path forward is uncertain, given the complexities of geopolitics and military posturing. तो ये एक राइटअप था जिसमें ये सारी जानकारियाँ दी गई थी, इसको मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।